नहीं पहुंच पा रहा कोई भाई। देखिए यार, ये मेरे ख्याल इन्हीं के बीच में इंडिया पाकिस्तान, नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम। आप क्रिकेट में राइवलरी देखते थे, अब आप जैवलिन में राइवलरी देखिए, यहीं पर होगा गोल्ड और सिल्वर में। आप सोचिए कि नदीम कोशिश, नीरज को तो 100% वो तो फेवरेट है गोल्ड के लिए, उनसे टिप्स लेने की कोशिश करते हैं और उनको ही अपना आइडियल मानते हैं, उनको अपना हीरो मानते हैं। नीरज ने भी काफी बार उनको हेल्प करा है, काफी बार उनको टिप्स दी हैं। तो भाई अब ये कंपटीशन होगा गुरु और चेले में कि यहां पर क्या होता है। बट ये फाइनल नीरज चोपड़ा चैंपियन है। नीरज चोपड़ा हम लोगों का शेर है, भारत का लाल है, गोल्डन बॉय है। जब भी कोई टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है गोल्ड तो पक्का हो। इस बार तो लट गाड़ के ही आएंगे। तो उम्मीद तो हम हिंदुस्तान नहीं पहुंच पा रहा कोई भाई। देखिए यार, ये मेरे ख्याल इन्हीं के बीच में इंडिया पाकिस्तान, नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम। आप क्रिकेट में राइवलरी देखते थे, अब आप जैवलिन में राइवलरी देखिए, यहीं पर होगा गोल्ड और सिल्वर में। आप सोचिए कि अगर एक ही पोडियम पे हिंदुस्तान गोल्ड, पाकिस्तान सिल्वर, सोचिए आप, हिस्ट्री विल बी मेड। हिस्ट्री हो जाएगी। हॉकी में होता था ऐसा पहले कि इंडिया गोल्ड और पाकिस्तान सिल्वर और ऐसा चल रहा है। लेकिन जेवलिन में अगर ऐसा हो गया, और लास्ट टाइम में जब थे तो कंपटीशन काफी ज्यादा बात हो रही थी इनकी, लेकिन मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिलेंगे कि आप अपनी बेस्ट थ्रो फेंक के दिखाइए। और अगर यही बेस्ट थ्रो रहती है नीरज की 89, 90 के आसपास रहती है, तो ये जीत चुके हैं, ये फिर जीत चुके हैं ओलंपिक गोल्ड। नदीम कोशिश, नीरज को तो 100% वो तो फेवरेट है गोल्ड के लिए, उनसे टिप्स लेने की कोशिश करते हैं और उनको ही अपना आइडियल मानते हैं, उनको अपना हीरो मानते हैं। नीरज ने भी काफी बार उनको हेल्प करा है, काफी बार उनको टिप्स दी हैं। तो भाई अब ये कंपटीशन होगा गुरु और चेले में कि यहां पर क्या होता है। बट ये फाइनल नीरज चोपड़ा अभी भी हॉट फेवरेट, आसपास भी नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में वाली बात है, आसपास भी कोई नहीं था नीरज चोपड़ा के। एंड मैं बोलूंगा अगर नीरज चोपड़ा को छोड़ दो ना आप, तो अरशद नदीम के भी आसपास कोई नहीं है। ये भी सच्चाई है। अरशद नदीम अगर अपना पर्सनल बेस्ट फेंकता है, उसका पर्सनल बेस्ट मेरे ख्याल 90 है उसका पर्सनल बेस्ट, अगर 90 या 91 है, अगर उसने अपना पर्सनल बेस्ट फेंका तो वो नीरज को चैलेंज भी कर सकता है। तो यहां पे बहुत बहुत तगड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है भैया। 8 अगस्त को हमारे साथ देखना है आपने, नीरज वर्सेस अरशद नदीम। यहाँ पे गुरु और चेले की जो है लड़ाई। और देखो नीरज चोपड़ा का भी देखो, आपके एंड ऑफ द डे उसी से कंपटीशन हो रहा है, जिसको उसने सिखाया, जिसको उसने टिप्स दी, और वो लड़का धीरे धीरे करके ऊपर आया और बराबर पे आ रहा है, पाकिस्तानी है। तो भाई अगर आप यहाँ पे वाकई ही ये देखो, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी तो है ही है, यहाँ पे किसी को भी हारना बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तानियों को भी होगा ना, अब उनको ये नहीं होगा कि भाई मेडल, उनको इंडियन को हरा। नदीम सीख के टिप्स लेके नीरज को इन्होंने कभी नहीं हराया आज तक नदीम ने नीरज को नहीं हराया। नीरज हमेशा फर्स्ट आता है, ये थर्ड आता है, नीरज फर्स्ट आता है, ये फिफ्थ आता है, फर्स्ट आता है, सेकंड आता है नदीम, ऐसा चलता है। बट ही हैज नेवर बीटन नीरज चोपड़ा। वो है 89.94 मीटर, तो आज मारा है 89.34 समथिंग, और 89.9 तो पर्सनल बेस्ट तो नदीम से बहुत आगे है। तो भाई देखो, ईमानदारी की बात यह है, नो बायस, कि नीरज चोपड़ा ही जीत रहा है गोल्ड, टचवुड, नजर ना लगे, लेकिन नदीम का भी सिल्वर आ सकता है। यार क्या शुरू करूं, मैं तो चिल्ला रही थी नीरज कर रही थी, और ऐसा ही हुआ। पहले ही अटेम्प्ट में नीरज चोपड़ा क्वालिफाई कर चुके हैं मेन जैवलिन के फाइनल के लिए 89.34 के पहले थ्रो के साथ। तो भाई अनदर गोल्ड। तो मतलब थोड़ा सा ये नीरज से था इतना कि यार क्वालिफिकेशन राउंड में मतलब नीरज कल भी हम बात कर रहे थे, मैं आपसे एक क्रॉस चेक कर रहा था क्योंकि मैं यही पूछ रहा था कि जो पिछली बार भी हुआ था शायद फर्स्ट थ्रो के साथ ही अपना जो क्वालिफिकेशन, बट आई थिंक मुझे जो सबसे बड़ी वो रहेगा। तो नीरज अब इनको जरूरत भी नहीं है, जैसे आपने पहले थ्रो में क्वालिफाई कर दिया, जो मैं कह रहा हूं कि पिछली बार भी हुआ था, और यही चैंपियन की मेंटालिटी रहती है कि भाई आओ एक थ्रो में अपने को झोंका, अब बाकी रेस्ट रिलैक्स। और बड़ी बात ये सीजन बेस्ट मारा नीरज ने। और अब देखो टोक्यो ओलंपिक्स में 87.58 के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल आया था। यहाँ पे उन्होंने 89.34 मीटर के साथ क्वालिफाई कर लिया फाइनल में। और आप ये देखिए, अब उनको बाकी 2 थ्रो करने की जरूरत नहीं है, फाइनल में चले गए बस। दावेदारी काफी ज्यादा मजबूत है। और साथ ही मैं आपको अगर नीरज चोपड़ा की यहाँ पर स्पेशली बात करूं, तो जो नीरज चोपड़ा का करियर बेस्ट रहा है वो 89.94 मीटर रहा है, जो उन्होंने स्टॉकहोम डायमंड लीग में स्वीडन में 30 जून 2022 को उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया था। आज तक कभी भी नीरज चोपड़ा जो 90 मीटर का हडल है उसको पार नहीं कर पाए हैं। और मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि अगर नीरज को ये फाइनल जीतना है तो नीरज का टारगेट 90 प्लस मीटर होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर नीरज ने वो 90 की बाधा को पार कर लिया तो फिर उनको ये फाइनल जीतने से, गोल्ड जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम सबके फिंगर क्रॉस्ड हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज हमारा गोल्डन बॉय गोल्ड जरूर लाएगा
और टोक्यो के बाद पेरिस में भी तिरंगा लहराएगा। नीरज चोपड़ा को मात देकर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीत लिया ओलंपिक का गोल्ड मेडल। 32 साल बाद पाकिस्तान को नदीम ने जिताया मेडल। नीरज चोपड़ा से लिया टोक्यो का बदला। टोक्यो में 5वें स्थान पर थे अरशद नदीम। 87.58 मीटर के थ्रो पर नीरज ने जीता था गोल्ड मेडल। ओलंपिक 2024 सबको उम्मीद थी नीरज चोपड़ा से कि गोल्ड मेडल जीतेंगे, लेकिन दुनिया के खेल के दीवाने ये जानते थे कि कोई टक्कर नीरज चोपड़ा को दे सकता है तो वो है पाकिस्तान के अरशद नदीम। नदीम ने वो कारनामा किया जो 32 साल में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया। पाकिस्तान की ओर से पहला एथलीट्स में गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ साथ 32 साल बाद इतिहास रचा गया, एक नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बना और रिकॉर्ड बनाया अरशद नदीम ने। उन्हीं अरशद नदीम ने हिंदुस्तान का सपना भी तोड़ा। नीरज चोपड़ा जो भारत की सबसे बड़ी मेडल होप थे और जहां पर गोल्ड की बात हो रही थी कि बैक टू बैक गोल्ड मेडल लेकर आएंगे नीरज चोपड़ा, उनका सपना भी अरशद नदीम ने तोड़ा और इतिहास रचा। लेकिन भारत बनाम पाकिस्तान, दोस्तों ये राइवलरी तो आपने सालों सालों से क्रिकेट के फील्ड पर काफी देखी होगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये नई कहानी जैवलिन थ्रो इवेंट के अंदर अब हमें यहां से पनपती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक्स के अंदर वहां पर अरशद नदीम बनाम नीरज चोपड़ा का वो प्रतिस्पर्धा देखने को मिला और सबने देखा कि किस तरीके से वहां पर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने बाजी मारते हुए नीरज चोपड़ा को उस मुकाबले में हराया। इसके साथ ही ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया और करोड़ों भारतवासियों का कहीं ना कहीं दिल भी तोड़ा, जो हम उम्मीद करके यहां पर चल रहे थे कि नीरज चोपड़ा कम से कम इस ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जरूर लेकर आएंगे। वो सपना भी कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। लेकिन इस बड़ी जीत के बाद, एक बड़ा इतिहास बनाने के बाद, जो पाकिस्तान के का था जो थ्रो अरशद ने एक ऐतिहासिक थ्रो फेंका 90, कह सकते हैं कि जब अरशद नदीम का 92.97 थ्रो चला गया तो उसके बाद जितने बाकी भी थ्रोअर्स थे वो थोड़े प्रेशर में आ गए और नीरज पे दिख रहा था। इससे पहले जब भी वो हमें जैवलिन थ्रो करते नजर आए बड़े काम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े से अंडर प्रेशर थे और उनके कई ज्यादा फाउल्स भी हुए, लेकिन उसके बावजूद जो उनका इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 2024 का अपना बेस्ट थ्रो किया, लेकिन ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अरशद नदीम आज आउट ऑफ सिलेबस आए थे। आज कुछ अलग मेहरबानी उन पर थी और शायद यही वजह थी कि वो लड़का जो एक जमाने में जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहा था, ज्यादा पुरानी बात नहीं, साल भर की बात है, अरशद नदीम को जेवलिन नहीं खरीदनी थी, 70-75 हज़ार रुपए की आती है और उसके लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। वो ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। 100 साल की ओलंपिक हिस्ट्री में जेवलिन थ्रो में सबसे दूर जेवलिन थ्रो करता है और इसीलिए आज सारी दुनिया कह रही कि नीरज चोपड़ा में कोई कमी नहीं थी, नीरज अपना बेस्ट थे, बस अरशद नदीम आउट ऑफ सिलेबस निकले थे। नदीम पाकिस्तान के इतिहास के वो पहले खिलाड़ी जो इंडिविजुअल गेम्स में गोल्ड जीत कर आए। आई मीन दैट्स बिग क्रेडिट। सालों साल हो गए, दशकों से बीत गया, पाकिस्तान को एक मेडल नहीं मिला ओलंपिक में और मिला तो कौन सा, सीधे गोल्ड मेडल अरशद नदीम। मतलब सोशल मीडिया पर लोग मौज काट रहे हैं कि पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से ज्यादा अरशद नदीम का भाला जाता है। इससे ज्यादा क्या कहा जाए। अरशद नदीम आज कुछ अलग दुनिया में थे। 89.45 नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट फेंका, लेकिन अरशद नदीम का सेकेंड बेस्ट जो था वो भी नीरज चोपड़ा से 2 मीटर ज्यादा था, पहला वाला 3 मीटर ज्यादा था और यह बताता है कि वो कितने गजब आज मूड में थे। 100 साल के इतिहास में ओलंपिक के किसी भी खिलाड़ी ने अरशद नदीम से ज्यादा लंबा थ्रो नहीं फेंका। न सिर्फ उन्होंने आज गोल्ड जीता बल्कि एक रिकॉर्ड ही बनाया और ठीक ठाक मार्जिन से बनाया। इसीलिए आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी देश से हो, आज आप अरशद नदीम के लिए तालियां बजाएंगे। अरशद नदीम के बारे में आप कह सकते हैं कि वो खिलाड़ी है जो अच्छा है और अच्छे लोगों से अच्छा होता है। जिस तरह से नीरज चोपड़ा और उनकी दोस्ती निकल कर आती थी बीते सालों में, कई बार वो आकर्षण का केंद्र रही। कई बार हिंदुस्तानियों ने भी कहा कि गोल्ड हमारा लड़का जीते, सिल्वर आपका जीत जाए। आमतौर पर पाकिस्तान को इंडिया में समर्थन नहीं मिलता, ना पाकिस्तान में इंडिया को मिलता है, लेकिन अरशद और नदीम की दोस्ती ऐसी है कि दोनों जगह एक दूसरे को समर्थन मिल जाता है। और वो पाकिस्तान जिसने बीते 32 सालों में कोई मेडल नहीं जीता था, वो आज सीधे गोल्ड मेडल जीत रहा है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का एक रिकॉर्ड बना दिया। आई मीन पाकिस्तान की ओलंपिक हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा मूवमेंट है, बार बार मैं कह रहा हूं। लेकिन ये वही खिलाड़ी है जिसको जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे।
मतलब क्या ही कहा जाए। इस हिसाब से, जिस हिसाब से तैयारियां थी, उस हिसाब से आज आप अरशद नदीम की जितनी तारीफ करें उतना करें, जितनी तारीफ करें। अरशद नदीम हैज वोन द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड इन ओलंपिक्स फॉर पाकिस्तान। अरशद नदीम आज पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट बन गए, सबसे बड़े एथलीट। मतलब वो लड़का जो मियां चानू की गलियों में घूमता था, संघर्ष करता था, जिसका बाप गरीब था, वो आज पाकिस्तान के लिए ओलंपिक से पहला गोल्ड मेडल ला रहा है। ये बताने के लिए काफी